रामपुर गांव में दोपहर में तेज धूप पड़ रही थी। 2 साल से शहर में एक बड़े होटल में बर्तन धोना फिर खाना बनाना सीखने के बाद ढोलू अपने गांव में लौट कर आया। आज वह कुछ अजीब काम कर रहा था। उसके सामने मैदा, चिकन और मसाले का ढेर लगा हुआ था। मुन्ना अपनी आंखें चौड़ी करके देख रहा था। अरे ये क्या कर रहे हो ढोलू भाई, ये क्या बड़े बड़े प्रयोग कर रहे हो? शहर से आने के बाद कोई अच्छा काम कर सकते हो ना, या समोसे के पेट में मुर्गे क्यों डाल रहे हो? अगर दुबे काका ने देख लिया तो वो तुम्हें तेल की कढ़ाई में डालकर फ्राई कर देंगे, मुन्ना ने कहा। ढोलू हंसते हुए और आटा गूंथते हुए बोला, अरे मुन्ना, तू तो भोला ही रह गया। यह कोई साधारण समोसा नहीं है, यह फ्राइड चिकन समोसा है। शहर में लोग इसे KFC कहते हैं और खाते हैं। हम अपने गाँव में DFC चलाएंगे। ऊपर की परत देख रहा है ना, ये एकदम करकरी होगी और अंदर जूसी चिकन। दांत के नीचे पड़ते ही खड़क की आवाज सीधे दिल में जानी चाहिए। मुन्ना बोला, पर भाई यहाँ के लोग 10 रुपए वाला आलू समोसा खाते हैं, तेरा यहाँ इंग्लिश समोसा कौन खरीदेगा? ऊपर से दुबे काका का बाजार एकदम आधिकारिक है। ढोलू बोला, तू देखता जा मुन्ना, कल से सीन बदलेगा। हम दुकान नहीं खोल रहे हैं, हम डिलीवरी शुरू करेंगे। सस्पेंस बनाए रखना। चमन सेठ की किराने की दुकान। गांव में फुसफुसाहट शुरू हो गई। ढोलू ने कुछ खास लोगों को घर पर बुलाकर मुफ्त समोसे खिलाए। सीता काकी ने कानाफूसी करते हुए कहा, अरे चमन भैया, सुने क्या तुमने? वो ढोलू क्या जादू वाला समोसा बना रहा है, जो खाता है पागल हो जाता है। कल शाम को ही मैंने गुप्ता जी को देखा है, वो 3 समोसे गटक गए, 1 डकार तक नहीं ली। कह रही थी इसमें अन्नपूर्ण देवी है। सेठ चमन पान चबाते हुए, अरे क्या बक रही हो सीता? समोसे का मतलब समोसा, आलू नहीं होगा तो क्या होगा? वो शहर जाकर दिमाग खराब करके आया है। तभी गुप्ता जी पेट पर हाथ फेरते हुए खुशी से वहाँ से गुजरे। चमन सेठ, क्या गुप्ता जी, ढोलू के समोसे बहुत खा रहे हो आज, इतने अच्छे है क्या? गुप्ता जी जीभ चाटते हुए, अरे सेठ, तुम्हें क्या पता है, वो समोसे नहीं है, जन्नत का टुकड़ा है। ऊपर से पापड़ जैसा करारा और अंदर से ओहो चटपटा स्वाद। ढोलू ऐसा कुछ सीक्रेट रेसिपी बोल रहा था। दुबे काका की दुकान पर मक्खियां भिनभिना रही थी। सारे ग्राहक ढोलू के घर के बाहर कतार लगाए खड़े थे। ढोलू एक छोटी खिड़की से गर्मा गर्म फ्राइड चिकन समोसा बेच रहा था। दुबे काका को यह देखा नहीं गया। दुबे काका आवेश में आकर, अरे ये क्या अन्याय है, समोसे की इज्जत खराब कर रहा है। समोसे मतलब 3 कोने, अंदर में आलू होना चाहिए। ये तो उसे मुर्गा डालकर ऊपर से कोई मैदा लेप लगाकर समोसे कैसे बेच सकता है? ये हमारे गांव की परंपरा के खिलाफ है। सीता काकी ने आग लगाते हुए कहा, अरे हाँ काका, मैंने सुना है वो उसमें इंग्लिश मसाला भी डालता है, इसलिए हमारे बच्चे ऐसे तैयार हो रहे हैं। अगर आप जाकर उसे रोकेंगे नहीं तो आपकी दुकान बंद हो जाएगी। दुबे काका, मैं अभी जाता हूँ, ढोलू का काम तमाम करता हूँ और उसका भांडा फोड़ता हूँ, ऐसा कहता है। ढोलू के घर के सामने दुकान बंद करने का समय रात के 9 बज रहे थे। सब लोग जा चुके थे। ढोलू और मुन्ना दुकान समेट रहे थे। तभी दुबे काका हाथ में लाठी लिए वहां पर आते हैं। दुबे काका गंभीर स्वर में, ए ढोलू! मुन्ना और ढोलू चौंक जाते हैं। अरे दुबे काका, आगे लगता है आज पक्का झगड़ा होगा। ढोलू हाथ से बर्तन नीचे रखकर आगे आता है। नमस्ते काका, आप इतनी रात को? दुबे काका, नमस्ते वमस्ते कुछ नहीं, मैं तुमसे सीधा एक बात करने आया हूँ। मुझे ये तुम्हारा काम पसंद नहीं आया है। तुम पुरखों के समोसे की इज्जत खराब कर रहे हो। ये चिकन समोसे से तुम गाँव के बच्चों को क्या सिखा रहे हो? ढोलू, काका मैं तो उन्हें एक नया स्वाद दिखा रहा हूँ, इसमें गलत क्या है? दुबे काका, गलत है, समोसा मतलब आलू। तुम उसमें कुछ भी मिलाकर परंपरा को नष्ट कर रहे हो। कल से तुम ये नहीं बेचोगे। ढोलू, काका नाराज मत होइए, आप बड़े हैं, एक बार मेरी बात सुनिए। मैं आपको समोसे के खिलाफ नहीं हूँ। आप बस मेरा एक समोसा एक बार खाकर देखें। अगर आपको पसंद नहीं आया तो कल से मैं इस गाँव में समोसे नहीं बेचूंगा, ये मेरा वादा है। ढोलू ने एक बचा हुआ गरम समोसा प्लेट में रखा और दुबे जी के सामने बढ़ा दिया। ढोलू की दुकान शांत थी, वहाँ कोई भी नहीं था, सिर्फ ढोलू, मुन्ना और दुबे काका। दिए की रोशनी में दुबे काका उस समोसे को संदेह से देखते हैं। दुबे काका, ठीक है खाता हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए। दुबे काका ने समोसे को हाथ में लिया। वो अभी भी गरम और करारा था। उन्होंने उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा काटा,
खड़क की आवाज उस रात की शांति में साफ सुनाई दे रही थी। दुबे काका ने चबाना शुरू किया तो उनके चेहरे का गुस्सा धीरे धीरे गायब हो गया। उनकी आंखों में कुछ अनजान चमक आ गई। मुन्ना डर के मारे ढोलू के पीछे छुप गया। ढोलू, कैसा लगा काका? दुबे काका ने कुछ नहीं कहा और उन्होंने एक और टुकड़ा खाया। फिर उन्होंने ढोलू की तरफ देखा। दुबे काका धीरे स्वर में, अरे ढोलू, जब तुम इसमें आटा मिला रहे थे तो अजवाइन की जगह सौंफ डाली थी ना, और थोड़ा गर्म घी डालकर आटा गूंदा था ना? ढोलू हैरान हो गया और पूछा, हाँ काका, पर आपको कैसे पता चला? मैंने किसी को भी नहीं बताया। दुबे काका आंखों में आंसू लिए, मुझे क्यों नहीं पता होगा बेटा, ये मेरे बाबूजी यानी तुम्हारे दादाजी की 25 साल पुरानी विधि है। उनके जाने के बाद मैंने काम जल्दी करने के लिए मैंने ये विधि छोड़ दी थी। वह स्वाद आज मेरे जीभ पर फिर से लग गया है। दुबे काका का गला भर आया। दुबे काका, मैंने सोचा था तुम शहर जाकर बिगड़ गए, लेकिन तुम तो हमारे परिवार का असली स्वाद आत्मा वापस ला दी। अंदर चिकन हो सकता है, लेकिन बाहर जो स्वाद है वो मेरे बाबूजी के हाथ का हुनर है। ढोलू, काका, मैं बचपन में आपके बाबूजी के पास बैठकर देखा करता था। शहर में कितना भी सीखा पर वो स्वाद नहीं भूला। दुबे काका आगे आए और ढोलू के कंधे थपथपाए। दुबे काका, तुम जीत गए बेटा, मेरी ईर्ष्या हार गई। तुम्हें दुकान बंद करने की जरूरत नहीं। कल से तुम्हारे चिकन समोसे को मेरा आशीर्वाद है। मुन्ना बाहर आया और बोला, अरे शुक्र है जंग टल गई। दुबे काका मुस्कुराते हुए बोले, सुला नहीं बेटा, यह बंधन है। कल शाम को घर आना ढोलू, और वो अंदर डालने वाला मसाला है ना, उसमें थोड़ा और बदलाव बताऊंगा। समोसे और भी शानदार बनेंगे। उस रात को उस छोटी सी दुकान में पुरानी और नई पीढ़ी के बीच का फासला एक समोसे से भर गया। अगले दिन से दुबे काका खुद लोगों को ढोलू के समोसे खाने की सिफारिश करने लगे। नीति, असली हुनर दुश्मन को दोस्त बना देता है। परंपरा का सम्मान करते हुए नया विचार का स्वागत करना चाहिए।